हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड का ये 8वां चैप्टर है उषा, जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करवाने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम कविता का भावार्थ बता दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का जो है लिंक जो है डाल दिया गया है, भावार्थ का सबका जो है लिंक डाल दिया गया है, आप लोग वहां से देख लीजिए। चले हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। तो चले सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का, कह शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पुत्र वियोग, उषा, हार जीत और अधिनायक। तो भाई लोग आप लोगों को पता होगा जो उषा कविता के राइटर है ना, उषा कविता के राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी में टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है आपका, आगे का क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह को भाई मेरे हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा जो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, यह है आपका कवि शिरोमणि, कवि रत्न, ठीक है, कवियों के कवि और इनमें से कोई नहीं। तो हम पीछे बताए थे, भावार्थ समझा रहे थे, तो लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कवियों के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं लोग याद रखेगा। और आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो नहीं लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, जो कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो आप लोग देखिएगा जरा, ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय को, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद को, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध को, और ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह को। तो दोनों लोग ध्यान रखेगा जो शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, किसको? शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को जो है, शमशेर बहादुर सिंह को भाई मेरे बहादुर सिंह को ना, शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों के कवि कहा जाता है। हम तो बेकार लिख दिए, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। चले याद रखेंगे जो कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कंप्लीट है। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन तोनी लोग का ये रहा, क्वेश्चन समझना, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया, ठीक है। ये जो शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो ये किए थे, आपका ऑप्शन है डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर दूधनाथ सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो ये किए थे ना, ये किए थे नामवर सिंह। कौन किए थे? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। चले अगला क्वेश्चन है दोनों लोग का, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू भाई मेरे कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, ऑप्शन नंबर ए है सूर्योदय होने पर, ऑप्शन नंबर बी है दोपहर होने पर, ऑप्शन नंबर सी अंधेरा होने पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों लोग याद रखेगा जो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पे टूटता है। कंप्लीट है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो हिंदी अंग्रेजी कोश, उर्दू अंग्रेजी कोश, उर्दू हिंदी कोश और इनमें से कोई नहीं। तो दोनों लोग को यह बात याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो उर्दू अंग्रेजी कोश, ऑप्शन नंबर बी, उर्दू अंग्रेजी कोश का संपादन किया कौन? शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है दोनों लोग का, देखेगा इधर, शमशेर बहादुर सिंह
किस साहित्यकार के समकालीन थे, किस साहित्यकार के जो है समकालीन थे? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? ऑप्शन है तो लोग का प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास और नागार्जुन। ठीक है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास और नागार्जुन। तो लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रेमचंद्र जो है नागार्जुन के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? ठीक है, तो दूसरा सप्तक में ना, दूसरा सप्तक में शमशेर बहादुर की जो रचना है ये दूसरा सप्तक में आने जो है शुरू हुई थी, दूसरा सप्तक में। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। चलो हम फटाफट ले रहे हैं क्योंकि समय जो है कुछ ज्यादा हो रहा है। अभी लगभग कितना बज रहा है? 11 बज रहा है, 11:30 बजने वाला। रात का है, दिन का नहीं है, पहले सुन लो तू लोग। चलो क्लास रेगुलर करो, ठीक है। देखो शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, ये क्वेश्चन है ना, ये नहीं बोले हम। देखिए शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखिएगा, दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, सतह से उठता आदमी। ठीक है, तो ये जो सतह से उठता आदमी है ना, यही इनकी रचना है। दूसरा सप्तक किनकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह। उदिता इन्हीं की रचना है। टूटी हुई बिखरी हुई, ये इन्हीं की रचना है। ये तीन को आप देख रहे हैं ना, ये इन्हीं की रचना है। सतह से उठता आदमी, ये जो है इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे नहीं ना पूछ रहा है, नहीं है। कौन सी है शमशेर बहादुर सिंह की, कौन सी रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक करेगा, सतह से उठता आदमी। ठीक है, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग देखिएगा। कह रहा है जो शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, कौन सी रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की है? तो इंद्रजाल इनकी रचना नहीं है। मुकुल रचना ये है, ये रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, मुकुल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मुकुल किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। और ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान, उदिता जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उदिता किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है तो लोग का, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? तो आप लोगों को पता होगा, जो शमशेर बहादुर सिंह 1978 में कौन देश गए थे? तो कौन देश गए थे भाई मेरे? देखिए जरा, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं गए, ठीक है, फ्रांस नहीं गए, नेपाल भी नहीं गए थे, तो सोवियत रूस गए थे। ऑप्शन नंबर बी तो इन लोग को टिक कर लेनी है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा सब, ऑप्शन नंबर बी। शमशेर बहादुर सिंह 1978 में किस देश की यात्रा किए थे? तो सोवियत रूस की। ऐसे भी पूछ सकता है, जो शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? तो 1978 में। कंप्लीट है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो बीए कहां से किए? कानपुर से तो नहीं किए थे, बनारस से भी नहीं किए, दिल्ली तो गए भी नहीं किए, इलाहाबाद से किए थे। कहां से? इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर ए में टिक कर लेनी है, ऑप्शन नंबर तो इन लोग को ए में टिक करना है। और आगे हम बढ़ेंगे, और अगला जो क्वेश्चन है तो इन लोग ध्यान देगा, कह रहा शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद, इससे तो इनका संबंध नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ने के लिए गए थे, बीए किए थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड, इससे भी नहीं रहा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, यहाँ के अध्यक्ष रह चुके थे कौन? शमशेर बहादुर सिंह यहाँ के अध्यक्ष रह चुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी में तो नहीं लोग टिक करेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तो नहीं लोग का, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो उषा कविता जो है तो नहीं लोग का, उषा कविता, इसमें जो है प्रातः काल को किसके समान बताया गया? तो देखो, लाल कमल के समान बताया गया नहीं, नीले शंख के समान बताया गया ना, नीले
संघ के समान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन ले ले। अगला क्वेश्चन क्या है? सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश। ऑप्शन नंबर उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी गजलें और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सुकून की तलाश ना गजल है। क्या है? गजल है। सुकून की तलाश क्या है? गजल। ऑप्शन नंबर सी में तो नहीं लोग टिक कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश है, सुकून की तलाश है गजल। क्या? गजल। चलो आगे बढ़े। चलो कह प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन, अभी जो हम कविता का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं वो क्या, उसमें प्राकृतिक का ही तो वर्णन किया गया है। तो प्राकृतिक वर्णन से प्राकृतिक वर्ण संबंधित कविता उषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उषा हो जाएगा ना, उषा। चलो आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन है तोनिलो का। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1950, 1957, 1952, 1954। तो दूसरा सप्तक, ठीक है, दूसरा सप्तक जो है दूसरा सप्तक 1957 में हुआ था ना। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1957 में हुआ था। और आगे देखो तोनिलो, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 22 अप्रैल 1911 को नहीं हुआ, 13 अप्रैल को भी नहीं हुआ, 23 फरवरी को भी नहीं हुआ, 13 जनवरी को हुआ था। याद रखेगा सब, 13 जनवरी 1911 को जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है 13 जनवरी 1911 को। कंप्लीट है। चलिए चलो अगला क्वेश्चन है तोनिलो का। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो धर्म देवी। यहाँ पे ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ठीक है, ध्यान देगा। ए बी सी और डी भी कुछ कर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो धर्म देवी, धर्म देवी। और शमशेर बहादुर सिंह का जो शादी हुआ था वो हुआ था 1929 में, और इनकी पत्नी मर गई 1933 में। याद रहेगा सबको, याद रखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी और इनका शादी होता है, शादी कब होता है? 1929 में शादी होता है और 1933 में इनकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है। कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? ठीक है, गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे होड़ मेरी, विशाख। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन नंबर सी, यही इनकी कृति है। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, यही इनकी कृति है। ठीक है, काल तुझसे होड़ है मेरी। चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, कर रहा है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह ने, थोड़ा ऊपर करो, ऊपर देखो, दोनों लोग को साफ साफ देखा है। कौन सी कृति जो है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई और भारत इतिहास और संस्कृति। तो ये जो तोहनी लोग देख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, भारत इतिहास और संस्कृति, यही इनकी कृति नहीं है। ठीक है, चलो देखेंगे आगे। आगे देखते हैं सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश गजलों का संग्रह है। तो उन्हीं लोगों को कुछ पता है, ठीक है, गजलों का क्या है? संग्रह है, गजलों का संग्रह। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेगा सब। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है प्रभातकालीन आकाश कैसा है? ठीक है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग जैसा, नीले शंख जैसा, काली सील के जैसा और उजली सीप के जैसा। ठीक है, तो प्रभातकालीन आकाश जो है भैया मेरे, ये है नीले शंख के जैसा। ऑप्शन नंबर बी तोहनी लोग टिक कर लेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है? उषा का। ऑप्शन नंबर ए, किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे उषा शीर्षक कविता के कवि। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? पंत, निराला, ज्ञानेंद्र पति, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इस सब को मैं डालो
और उषा शीर्षक कविता के कवि तो शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है टिक कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूं के रचयिता ऑप्शन नंबर त्रिलोचन, ये तो नहीं है। नागार्जुन भी नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी, तो नहीं लोग को टिक करना है। चुका भी नहीं हूं मैं, ठीक है, के रचयिता कौन है? तो यह है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमारी की, गालिब की, इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की। ध्यान रखना है जो सुकून की तलाश इनकी रचना है, तो किनकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में टिक कर लेना है तो नहीं लोग। चलो आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। करा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो देहरादून में हुआ था। देहरादून कहां? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 13 जनवरी को हुआ था। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है हाँ 13 जनवरी, सॉरी 13 जनवरी हुआ था। कन्फर्मेशन जो है गलत हो जाता है। चलिए तो इनका जन्म जो हुआ था देहरादून में हुआ था। देहरादून उत्तराखंड के अंदर 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 1911 को कंप्लीट है। चलिए याद रहना चाहिए आप लोगों को ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू कब टूटता है भाई मेरे, वो देखेंगे। करा उषा का जादू कब टूटता है? सपनों में, विस्मृति में, सूर्योदय होने पर ना। ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन जो है आगे खत्म है। तो यहाँ पे हम टोटल जो है 29 क्वेश्चन पे बात किए जो उषा कविता का था, जिसके राइटर थे शमशेर बहादुर सिंह, और कवियों के कवि कहे जाते हैं ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबा के रखिए। लगातार लाइव सेशन और वीडियो सभी चैप्टर वाइज जो है डाला जा रहा है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर हिंदी इंग्लिश हो। जल्दी हम और भी चैप्टर, हिस्ट्री तो डाल ही रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका बहुत सारा सब्जेक्ट है, सबका बारी बारी से जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।